धरती को तो कहना चाहता हूं, भाईचारा बनाने निकले, यहाँ का भाईचारा खराब करके एक पार्टी लंबे समय से सत्ता में बैठी है उत्तर प्रदेश और केंद्र में, भाईचारा बनाना निकले आप। चंद्रशेखर आजाद की आज दातिया जिला में बड़ा महारैली होने जा रहे थे, जिसकी तैयारियां जो है काफी दिनों से चल रही थी। चंद्रशेखर आजाद की ये बहुत बड़ी रैली होने वाली थी 6 दिसंबर को, और जैसे ही 6 दिसंबर नज़दीक आ रहे थे विरोधियों की हलचल जो है तेज़ देखने को मिला है। तो चंद्रशेखर आज़ाद की हर वो तमाम रैली में उनके समर्थक वाले जो है भरपूर उनके साथ देते। दातिया जिला में चंद्रशेखर आज़ाद की आज महारैली थी जहां पर लोगों की जनसैलाब थी। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद वहां से गरजते हैं, कहते हैं इस बार 2027 की जो चुनाव है, 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से होनी चाहिए या फिर ईवीएम से। वहीं पर पब्लिक ने भारी विरोध दिखाए, वहीं पर उनके समर्थकों ने जो है भारी विरोध दिखाई ईवीएम की। हालांकि सबको पता है जिस तरह से बीजेपी हर जगह को अपनी वोट चोरी, ईवीएम की दौरा चोरी कर कर चुनाव जीतते हैं, तो इसलिए जो है बैलेट पेपर की मांग तो हालांकि जब जब चुनाव आते बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग उठते रहते हैं। तो एक बार फिर से चंद्रशेखर आज़ाद कहीं ना कहीं ये मुद्दा को उठाते अपनी समर्थकों के बीच और कहते हैं जो इस बार चुनाव 2027 का जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाली है उसको बैलेट पेपर आना चाहिए या फिर ईवीएम से, क्योंकि जीती हुई पार्टी भी वहां पर हार जाते, पब्लिक भरपूर वोट देते, समर्थन करते, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी की झोली पर वो सत्ता चले जाते, जिसके चलते हर किसी के मन में ये सवाल खड़े होते। लोगों को जो है सबूत भी दे चुके हैं राहुल गांधी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उन्होंने सबूत दिए। हरियाणा, महाराष्ट्र की तमाम सारी चुनाव के उन्होंने सबूत दिए बीजेपी की, जो किस तरह से वोट चोरी होते हैं, चुनाव आयोग वोट चोरी करते हैं, पूरा बीजेपी पार्टी की साथ देते हैं। ऐसे में इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने इस मुद्दे को उठाए। चंद्रशेखर आजाद इस मुद्दे को उठाते जो चुनाव जो है बैलेट पेपर से होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी को भी भरोसा नहीं रही, ना ईवीएम पर ना चुनाव आयोग पर, क्योंकि जो वोट चोरी का मामला इस देश में चल रही है और जो खुलासा एक की बात एक हो रहे, जिससे हर किसी के मन में सवाल खड़े हो रहे। तो खैर चंद्रशेखर आजाद वहां से क्या गरजते हैं, क्या कुछ तन कसते हैं, एक बार सुनिए। 3,000 मिलेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। राजकाज बना लो, हर घर तक रोजगार 50,000 रुपए का पहुंचाने का काम करेंगे। आप ये बताओ ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर से बताओ। तो ईवीएम को बंद करने के लिए भी हम लोग 1 जनवरी के बाद यात्रा निकालने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखिए। जिस तरह से SC/ST के भाइयों को ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक संसदीय प्रणाली में रिजर्वेशन मिलता है, हम अति पिछड़े वर्ग के लिए भी मांग करेंगे कि उनको भी विधानसभा लोकसभा में रिजर्वेशन मिलने का काम करें। हमारे भाइयों को सीटें मिलेंगी और वो विधायक भी बनेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग खुश हैं कि अति पिछड़े वर्ग के लोगों को विधानसभा में और लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिले और पॉलिटिकल रिजर्वेशन उनको मिले। और कानून व्यवस्था अच्छी करने के लिए, इस अन्याय को रोकने के लिए हमें मजबूती से आवाज उठानी पड़ेगी। आज हालात क्या है? आज हालात ये है, कई बुलडोजर चलता है, कई मूछे रखने में मार देते हैं, कई खोरी के पेट में मार देते हैं। इस मुजफ्फरनगर की क्रांतिकारी धरती को तो कहना चाहता हूँ, भाईचारा बनाने निकले, यहाँ का भाईचारा खराब करके एक पार्टी लंबे समय से सत्ता में बैठी है उत्तर प्रदेश और केंद्र में, भाईचारा बनाना निकले। आप चेक करा लो, पिछड़े दलित वर्ग की कोई ऐसी जाति नहीं मुसलमान की जो इस मंच पर ना हो या मेरे सामने ना हो। यहाँ पाल भी है, प्रजापति भी है, कश्यप भी है, राजभर भी है, बिंद भी है, साक्य भी है, सैनी भी है, जाट भी है, गुजर भी है, तमाम शेड्यूल कास्ट की जाति है, मुस्लिम भाईचारा भी है। आप चेक करके देखो, अगर कोई जोड़ने निकला है तो आजाद समाज पार्टी वाले निकले हैं। मेरी बात को आप याद रखें। आज मुजफ्फरनगर में जोड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में पूरे देश में भाईचारा बना के जोड़ने का काम करेंगे। इस भाईचारे को टूटने नहीं देंगे, क्योंकि भाईचारे से नुकसान, टूटने से नुकसान हमारा हुआ और फायदा उनका हुआ। प्यारे साथियों, ठेकेदारी खत्म करके पक्की नौकरी दिलाने का काम करेंगे आजाद समाज पार्टी के लोग, अगर आप हिम्मत जुटाने का काम कर देंगे।
तो चंद्रशेखर आज़ाद की समर्थकों की लहर तो आपने देख ही ली होंगी। हर बार चंद्रशेखर आज़ाद की रैली में आपको इसी तरह से उनकी समर्थन वाले की लहर देखने को मिलते हैं। ऐसे में इस बार भी दातिया जिला में चंद्रशेखर आज़ाद की 6 दिसंबर को बड़ा मुहार रैली आयोजित करी गई थी, जिसके चलते ये तमाम सारे कार्यक्रम चल रहे थे। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। आज़ाद के लिए हर एक कोने कोने तक जो है सुरक्षा वाले तैनात थी। ऐसे में आपको क्या लगता है चंद्रशेखर आज़ाद की रैली के बारे में, उनकी दी हुई बयान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।